जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से कोई 17 किलोमीटर दूर बेगपोरा गांव में आज की ये रात घुप अंधेरी काली रात थी। घाटी में बर्फीली हवाएं चल रही थी। लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में डूबे हुए थे। पूरे गांव में सन्नाटा प्रसरा हुआ था। तभी बख्तरबंद गाड़ियों का एक काफिला गांव में दाखिल होता है। इन गाड़ियों से कुछ हथियारबंद लोग उतरते हैं। घने अंधेरे में इनकी पहचान नहीं हो रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक और काफिला इस गांव में दाखिल होता है। इन दोनों काफिले से पहले एक और काफिला इस गांव में दस्तक दे चुका था, जो एक मकान को अपनी ऑटोमेटिक राइफल के निशाने पर लेकर स्टैंड बाय मोड पर अपनी पोजीशन ले चुका था। इन सब के निशाने पर था एक मकान। दरअसल कुछ देर पहले बख्तरबंद गाड़ियों का जो काफिला गांव में दाखिल हुआ वह कोई और नहीं बल्कि 21 राष्ट्रीय राइफल की एक टुकड़ी है। झाड़ियों से जो काफिला आया वह जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टुकड़ी है। इन दोनों से पहले गांव में घुसकर उस मकान को अपने निशाने पर लिए खड़ा हुआ दस्ता कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर दौड़ा कर मारने वाला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी के घातक कमांडोज है। इन सब का निशाना है एक गांव में बना वो मकान। लेकिन अब घड़ी का काटा धीरे धीरे वक्त बदल रहा है। उस मकान से कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही। एसओजी कमांडोज, 21 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम को लगा हमें जिसकी तलाश है शायद वह सुरंग से भाग चुका है या भागने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि ऑपरेशन टीम जिसको खल्लास करने आई थी वह पूरे कश्मीर का अब तक का सबसे शातिर आतंकवादी था। सुरंग बनाकर भागने में उस्तादों का उस्ताद। कई बार आर्मी और पुलिस को चकमा देकर सुरंग के जरिए वह भाग चुका था। तो सेना ने जेसीबी मंगवाई, गांव और इलाके के आसपास खेतों और रेलवे ट्रैक की खुदाई शुरू की। आसपास में जितनी भी सुरंगें थी उसे उखाड़ दी। अब उस आतंकी का भागना नामुमकिन। अब अमावस की इस घोर अंधेरी काली रात में एसओजी, 21 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी मन ही मन ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि बस वो उस मकान में ही हो। रे मामा, आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। કેમ છો મજામાં? अरे मामा, इस वक्त जम्मू कश्मीर में फिर से मिलिटेंट्स एक्टिव हो गए हैं। बताया जा रहा है 70-80 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसे हैं। इन आतंकियों ने सेना के जवान और सिविलियंस पर हमले भी किए, जिसमें जवान शहीद भी हुए। लेकिन मामा, इंडियन आर्मी अब एक एक को ढूंढ ढूंढ कर कुत्ते की मौत मार रही है। एक एक जवान की शहादत का बदला ऐसे लिया जा रहा है कि ये डायरेक्ट जहन्नुम में जा गिरेंगे। कहने का मतलब अभी कुछ समय से कश्मीर में जो हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, कश्मीर की खबरें देश दुनिया तक जा रही है कि यहाँ वायलेंस फिर से एक्टिव हुआ है। ये लोग यही चाहते हैं ताकि कश्मीर में नॉन कश्मीरी लोग ना आए और डरने लगे। लेकिन ये 2 दिन फड़फड़ाएंगे, फिर हमारी आर्मी इनके पंख काट डालेगी। तो ये आतंकी हमले को देखकर हमें आज से कुछ साल पहले के कश्मीर की वो कहानी याद आ गई, जिसमें बुरहान वानी, रियाज नाइकू जैसे सातिर और खूंखार आतंकी पैदा हुए और बड़ी भयानक मौत मारे गए। बुरहान वानी को हमारी इंडियन आर्मी ने कैसे मौत के घाट उतारा था, इस पर हमने कुछ दिन पहले पूरा एपिसोड बनाया है। आज इसी कड़ी में बात करेंगे रियाज नाइकू की, एक ऐसा आतंकी जिस पर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ आतंकी सईद सलाउद्दीन को बहुत भरोसा था। एक ऐसा आतंकी जिसने कश्मीर के हजारों नौजवानों में भारत के प्रति जहर घोलकर उन्हें आतंकवाद की आग में झोंक दिया। एक ऐसा आतंकी जिसने खुद को बचाने घाटी में ऐसी सुरंगें बनाई कि फौज भी हैरान रह गई। एक ऐसा आतंकी जिस पर 12 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम ठोक दिया गया था, जिसने 12 पुलिस वालों और उनके रिश्तेदारों को किडनैप किया था। आखिर ये रियाज नाइकू था कौन? आइए सबसे पहले इसकी कहानी सुन लेते हैं। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा तहसील में एक गाँव है, बेगपोरा। इसी गाँव में अप्रैल 1985 को रियाज नाइकू पैदा हुआ। रियाज अहमद नाइकू, जिसे मोहम्मद बिन कासिम और जुबैर उल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। गांव के लोग बताते हैं कि रियाज बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होनहार था। उसे बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। रियाज बड़ा हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने मैथ्स टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। रियाज के अंडर में पढ़ चुके छात्र बताते हैं कि वह मैथ्स इतने मज़ेदार ढंग से पढ़ाता था कि किसी को भी मैथ्स की कैलकुलेशन समझ आ जाए।
लेकिन ये रियाज नाइकू का असली चेहरा नहीं था, एक मुखौटा था, क्योंकि रियाज भी कश्मीर में चल रही मिलिटेंसी से प्रभावित हो चुका था। ये बात साल 2010 की है। पूरे कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद अपने चरम पर था। हर रोज आर्मी को मिलिटेंट्स के साथ लोहा लेना पड़ रहा था। इन मिलिटेंट्स की ढाल बन खड़े थे प्रदर्शनकारियों की भीड़, जो इन्हें आर्मी से बचाने के वास्ते आर्मी पर पत्थरबाजी और पेट्रोल बम फेंकते। इसी साल रियाज नाइकू अरेस्ट होता है। इस गिरफ्तारी पर रियाज नाइकू के पिता कहते हैं कि उसे जम्मू कश्मीर पुलिस उठाकर ले गई। इसके बाद उसने बंदूक उठाई, जबकि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मैथ्स टीचर रियाज नाइकू आतंकवादियों और प्रदर्शनकारियों का समर्थन करता था, इसलिए पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। लेकिन वह जल्द ही जमानत पर बाहर आया। फिर 1 जून 2012 को अचानक गायब हो गया। सबको लगा फिर से कहीं पुलिस या आर्मी ने इसे गिरफ्तार तो नहीं कर लिया या किसी ने मार तो नहीं दिया। ये अफवाहें जोर पकड़ रही थी कि तभी उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसने पूरी कश्मीर घाटी में तांडव मचा दिया। तस्वीर में वह AK-47 जैसे घातक हथियार के साथ खड़ा था। हमारी खुफिया एजेंसियों को यह समझते देर नहीं लगी कि यह एक आतंकी बन चुका है। दरअसल 1 जून 2012 को वह बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में जाता है, जहां हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ता है। कई महीने ट्रेनिंग लेने के बाद वह कश्मीर लौटता है। क्योंकि रियाज नाइकू एकदम साथी आदमी था, तो हिजबुल मुजाहिदीन ने उसे एक खास मिशन सौंपा। मिशन ये था कि कश्मीर जाओ और जितना हो सके इतना ग्रुप को बड़ा करो, घर घर तक हमारी बातें पहुंचाओ, कश्मीर के युवाओं को इस ग्रुप में शामिल करो और भारत के खिलाफ उसे तैयार करो। कश्मीर लौटते ही रियाज ने यह काम भी शुरू कर दिया। उसने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया और फोटोज वीडियोस डाल कर घाटी के युवाओं को बरगलाना शुरू कर दिया। रहमामा अब आलम यह था कि कश्मीर घाटी में आपराधिक प्रवृत्ति वाले युवाओं में रियाज नाइकू एक बड़ा चेहरा बनकर उभरा। घाटी में बुरहान वानी के बाद रियाज नाइकू दूसरा सबसे बड़ा चर्चित आतंकी बन चुका था। 2016 में बुरहान वानी की मौत और जाकिर मूसा के दल बदल के बाद जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप का कमांडर बन गया रियाज नाइकू। मार्च 2014 में रियाज नाइकू ने डोगरीपोरा में एक सरपंच के पिता हाजी गुलाम मोहम्मद की हत्या कर दी और पुलिस अधिकारियों की हत्या और अपहरण, पुलिस बस पर गोलीबारी और अन्य अपराधों में वांछित था। 2018 की बात है। पुलिस ने नाइकू के पिता को हिरासत में ले लिया ताकि रियाज नाइकू की लोकेशन का पता चल सके। लेकिन यहाँ रियाज नाइकू ने अपने आतंकवादियों के साथ दक्षिण कश्मीर में 12 पुलिस वालों और उनके परिवार वालों को किडनैप कर लिया और डिमांड रखी कि उसके बाप को छोड़ दो वरना इन सबको मार देगा। नतीजन उसके बाप को छोड़ना पड़ा। बताया जाता है नाइकू ने जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों को बंदूक की सलामी देने और उन्हें सोशल मीडिया पर शहीद का दर्जा देने की नई प्रथा शुरू की थी। नाइकू ने घाटी में देश के खिलाफ खूब जहर उगला, हजारों कश्मीरी युवाओं का माइंड वॉश कर आतंकवादी बनाया। नाइकू इतना शातिर था कि वह कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, वह VPN और बैट मैसेंजर का इस्तेमाल करता था। यही नहीं, नाइकू ने कश्मीर में बहुत सारी सुरंगें बनाई थी, जिस कारण कई बार वह पुलिस या आर्मी की मुठभेड़ से बच निकलता था। जब पुलिस या आर्मी उसे पकड़ने जाती तो वह सुरंग के जरिए कहीं गायब हो जाता। नतीजन पुलिस ने नाइकू पर 12 लाख का भारी भरकम इनाम ठोक दिया। लेकिन अब कश्मीर में हालात बदल रहे थे। आतंकवादियों की पूरी लंका लगी हुई थी, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार आ चुकी थी। मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति आतंकवादियों को डराने लगी थी। सरकार ने भारतीय फौज को पूरी छूट दे दी कि आतंकवादियों को ढूंढो और मारो। नतीजन घाटी में रोज एनकाउंटर होते, हिजबुल मुजाहिदीन और बाकी आतंकी संगठन के आतंकी मारे जा रहे थे। और अब 2020 आते आते घाटी में आतंकवादियों का पूरा सिस्टम फाड़ दिया गया था। मई का महीना 2020, इस महीने में घाटी में कोई 30 आतंकी मारे गए थे। मीडिया में भारतीय फौज की वाहवाही हो रही थी। घाटी की आवाम में एक नए युग के शुरुआत की आस लगी हुई थी। कश्मीर के पॉलिटिशियन, आतंकवादी और अलगाववाद की सोच वाले लोगों के अलावा बाकी सारे कश्मीरी खुश थे कि अब नए कश्मीर का उदय होगा। इधर आर्मी को रियाज नाइकू की तलाश थी। 5 मई 2020 जम्मू कश्मीर इंटेलिजेंस को अपने मुखबिरों के जरिए पता चला कि रियाज नाइकू अपनी मां से मिलने अपने पुश्तैनी गांव आने वाला है। जैसे ही यह खबर मिली कि 21 राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG की टीमें पुलवामा के बेगपोरा गांव में दाखिल हो गई। इस गांव में जहां नाइकू का घर था उसे चारों ओर से घेर लिया, लेकिन घर के अंदर से ऐसी कोई मूवमेंट नहीं दिखी कि नाइकू अंदर हो। आर्मी को लगा कि कहीं ये सुरंग से भागने जाए, लिहाजा आर्मी ने JCB मंगवाई और गांव के आसपास खुदाई शुरू कर दी। तभी गांव के एक मुखबिर से पता चला कि रियाज नाइकू अभी भी घर में मौजूद है।
अब तक रात के 2 बज चुके थे। आर्मी ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और आसपास के सभी घरों से सिविलियंस को सेफली बाहर निकाला। अब दूसरा दिन शुरू हो चुका था। तारीख थी 6 मई 2020। सुबह के कोई 9:30 बजे आर्मी का एक बेड़ा उस घर में घुसने की कोशिश करता है कि तभी अंदर से रियाज नाइक को गोली चलाता है। फिर फौज ने 40 किलो विस्फोट से उस घर को उड़ा दिया, लेकिन रियाज नाइक नजदीकी घर में जाकर छिप गया और आर्मी पर फायरिंग करने लगा। आर्मी ने उस घर को भी उड़ा दिया और इस हमले में रियाज नाइकू मारा गया। रियाज नाइकू के साथ एक और आतंकी था, वह भी इसमें मारा गया। इस तरह घाटी में आतंकवाद का पोस्टर बॉय बना हुआ रियाज नाइकू का राम नाम सत्य हो गया। तो मामा ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।